Hello friends, today we will read an article about Aishwarya Rai Bachchan from the Times of India. Aishwarya Rai Bachchan made a grand appearance at the 78th Cannes Film Festival, embracing traditional Indian elegance with a modern twist. Embracing traditional Indian elegance with a modern twist. देखिए ये सेंटेंस में एक कॉन्ट्रास्ट है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न ट्विस्ट. सो उसकी ड्रेस ट्रेडिशनल थी बट उसमें थोड़ा मॉडर्न एलिमेंट्स भी डाले थे डिजायर करने. सो एम्ब्रेसिंग ट्रेडिशनल इंडियन एलिगेंस विद अ मॉडर्न ट्विस्ट. एम्ब्रेसिंग ट्रेडिशनल इंडियन एलिगेंस विद अ मॉडर्न ट्विस्ट. adopting Indian cultural grace while adding a contemporary style element. कंटेम्प्रेरी का मतलब आज की तारीख में, ठीक है, जैसे उस टाइम पे लोग बिहेव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में लोग कैसे ड्रेस करते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं वगैरह. सो दैट इज अ कंटेम्प्रेरी स्टाइल. एग्जाम्पल, the designer created a bridal dress embracing tradition with a modern twist. Her home decor embraces Indian elegance with a modern twist in furnishings. इसका मतलब embraces Indian elegance with a modern twist in furnishings. लेकिन it has a modern twist. तो लेकिन चेयर टेबल वगैरह एक मॉडर्न डिजाइन है, एकदम बाबा आजम के जमाने वाला डिजाइन नहीं है. सो एम्ब्रेसिस इंडियन एलिगेंस विद अ मॉडर्न ट्विस्ट. फॉर एग्जांपल चीज डोसा आता है. सो डोसा इज आवर ट्रेडिशन, लेकिन जैसे पिज्जा में चीज होता है तो डोसा में भी चीज डाल देते हैं. सो इट इज कॉल्ड चीज डोसा. सो इंडियन रेसिपी विद अ मॉडर्न ट्विस्ट. नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, instead of the long train gowns she's known for, the actress opted for an ivory hue Banarsi sari by Manish Malhotra, a dazzling return in a Banarsi sari. The sari was hand woven using the rare Kandwa technique from Varanasi, where each motif is individually crafted, featuring rose gold and silver brocade work. The ensemble shimmered under the spotlight with real silver zari embroidery. Shimmered under the spotlight. तो इसका मतलब क्या है? स्पॉटलाइट. स्पॉटलाइट का मतलब जैसे आप एक क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मैच देख रहे हो तो कभी कभी वहां पे एक बड़ा स्पॉटलाइट होता है. वो कभी बैट्समैन को दिखाते हैं, कभी विकेट कीपर को दिखाएंगे. तो वो ऐसा, फिर भी आप किसी नाटक में जाइए या फिर म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाइए तो एक लाइट होता है जो मेन कैरेक्टर पे फोकस करता है. सो दैट इज स्पॉटलाइट. दैट इज द स्पॉटलाइट. शिमर्ड अंडर द स्पॉटलाइट, यानी ठीक है. अब इसका मीनिंग देखते हैं. टू शाइन और स्टैंड आउट वाइल बीइंग ऑब्जर्व्ड और एडमायर्ड. दैट मीन्स वो उभर के आती है. शिमर्ड अंडर द स्पॉटलाइट. एग्जाम्पल, the actress shimmered under the spotlight during her performance. His confidence shimmered under the spotlight at the award function. So these are positive examples. अभी spotlight का एक negative example क्या होगा? The officer was under spotlight because of corruption scandal. तो एक corruption scandal हो गया, ठीक है, तो सभी उसको देख रहे हैं, तो he is under spotlight बिकॉज ऑफ द करप्शन स्कैंडल. स्पॉटलाइट वर्ड आपको यूज करना है अपने सेंटेंसेस में. आगे बढ़ते हुए, शी कंप्लीटेड द लुक विथ अ टिश्यू दुपट्टा adorned in real gold and silver zardozi, making a powerful statement about India's rich textile legacy. Making a powerful statement about India's rich textile legacy. इसका मतलब क्या हुआ? Making a powerful statement. To express something strongly and clearly through actions and appearance. प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना. ओके, प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना. इसका एग्जाम्पल है,
wearing eco-friendly clothing makes a powerful statement about sustainability. Her silence made a powerful statement about her disappointment. यानी प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना, making a powerful statement. What truly elevated Aishwarya's look was her heirloom jewelry, which sparked conversations online and among fashion critics. Truly elevated Aishwarya's look. आप कोई शॉपिंग मॉल में गए होंगे, वहां पे एलिवेटर होता है, यानी एलिवेटर पे आप ऊपर चढ़ के जाते हैं. सो अभी आपके पास एक ड्रेस है, आपने उस पर कोई अच्छा सा एक डिजाइन बना दिया. सो दैट हैज एलिवेटेड द लुक ऑफ दैट ड्रेस. ट्रूली एलिवेटेड ऐश्वर्यास लुक. ठीक है, इसका मीनिंग है सिग्निफिकेंटली एनहांस्ड और इम्प्रूव्ड हर अपीयरेंस. इस कॉन्टेक्स्ट में एलिवेटेड को समझिए आप. ठीक है, यानी उसकी वैल्यू बढ़ गई. द एलिगेंट स्कार्फ ट्रूली एलिवेटेड हर विंटर आउटफिट. हिज calm attitude truly elevated the teen spirit. ठीक है, सो वैल्यू इंक्रीज करना. अब नेक्स्ट सेंटेंस, डिजाइन्ड बाय मनीष मल्होत्रा ज्वेलरी, द पीसेस फीचर्ड ओवर 500 कैरेट्स ऑफ मोजाम्बिक rubies. Her standout necklace alone carried more than 290 carats, reflecting luxury and heritage. Her standout necklace. Stand out. Stand out का मतलब क्या है? उभर के आना, यानी अलग दिखना, पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में अलग दिखना. स्टैंड आउट. नेकलेस दैट इज स्पेशली स्ट्राइकिंग और इंप्रेसिव. स्ट्राइकिंग और इंप्रेसिव, ध्यान खींचने वाला, ध्यान खींचता है. यानी आप 100 लोगों के बीच में खड़े हैं, आपने सबसे अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, सो यू विल स्टैंड आउट इन द क्राउड. द एक्ट्रेस वोर अ स्टैंड आउट नेकलेस दैट टर्न्ड हेड्स. एट द गाला हर स्टैंड आउट नेकलेस बिकेम द टॉक ऑफ द इवनिंग. ठीक है, अभी कुछ लोग बाइक चलाते हैं, जबरदस्ती छपरी लोग ड्रू 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 आवाज करते हैं. वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू स्टैंड आउट. उनकी कोशिश होती है लेकिन वो स्टैंड आउट नहीं कर पाते, अलग बात है, बट वो अलग दिखना चाहते हैं. वो दिखना चाहते हैं कि मैं एकदम फैंटास्टिक हूं, तो दे वांट टू स्टैंड आउट बट दे कैन नॉट. अभी जैसे एक फेयरवेल पार्टी है, फेयरवेल पार्टी में अगर 50 बच्चे आ रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड की फेयरवेल पार्टी है, तो सभी अच्छा ड्रेस पहनते हैं बिकॉज दे वांट टू स्टैंड आउट. ईच वन वांट्स टू स्टैंड आउट इन द पार्टी. दे हैव टू लुक द बेस्ट. ठीक है, स्टैंड आउट इज अ वेरी गुड वर्ड. इसको आपको यूज करना है अपने सेंटेंसेस में. अब आगे बढ़ते हुए, अ सेकेंड स्कल्पचरल नेकलेस विथ ओवर 30 कैरेट्स ऑफ रूबीज एंड अनकट डायमंड्स set in 18K gold added depth to the styling. Completing the look was a renaissance of rubies statement ring, an intricate floral design that fused bold rubies with uncut diamonds, creating a royal yet refined aesthetic. An intricate floral design, इसका मतलब क्या? An intricate floral design, बारीकी है, उस डिजाइन में एक बारीकी है. अ वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न मेड विद फ्लावर्स. ये जनरली ड्रेस में, साड़ीज में वगैरह डिजाइन बनाते हैं. द एम्ब्रॉयडरी फीचर्ड एन इंट्रिकेट फ्लोरल डिजाइन विद बीड्स. शी गॉट अ टैटू ऑफ एन इंट्रिकेट फ्लोरल डिजाइन ऑन हर शोल्डर. तो जितनी बारीकी से काम की गई हो, और तो बहुत बारीकी से अगर काम की गई है, तो ये वाला वर्ड यूज होता है इंट्रिकेट. ठीक है, आज के लिए इतना ही. आप ये आर्टिकल को जोर से पढ़िए. लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में क्लिक कीजिए और इस आर्टिकल को जोर से पढ़िए, 3-4 बार जोर से पढ़िए. जो फ्रेजेस हमने अभी देखे हैं उनके मीनिंग्स को समझिए. ये वीडियो में उधर पॉज करके देखिए और वो एग्जाम्पल सेंटेंसेस 3-4 बार पढ़िए. इससे आपकी
प्रैक्टिस होगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।